नाजरीन, इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी और फाउंडेशन फॉर पुअर सोल जो हमेशा से ज़रूरतमंदों की मदद करती रही है, आज भी इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे हमने थैलेसीमिया की एक मरीज़ा ईमान फातिमा की मदद करने की एक कोशिश की है। हमारे साथ थैलेसीमिया की मरीज़ ईमान फातिमा भी मौजूद हैं और उनके वालिद बिलाल साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका फाउंडेशन फॉर पुअर सोल्स के साथ वास्ता कैसे पड़ा, उनसे हमसे रब्ता इन्होंने कैसे किया और इस इलाज के हवाले से जो हम इनकी मदद कर पा रहे हैं, क्या वो इस हवाले से मुतमईन हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम सलाम काजी साहब, क्या हाल है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइए कि ईमान फातिमा की तबीयत अब कैसी है? ईमान फातिमा ठीक है जी, अब माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह। फाउंडेशन फॉर पुअर सोल्स के हवाले से बताइए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका ताल्लुक कैसे इस्तेमाल हुआ, रब्ता आपने हमसे कैसे किया? एक्चुअली ईमान फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी तो ट्रीटमेंट चल रहा था। पहले मुझे हॉस्पिटल के अंदर से मेडिसिन मिल जाती थी, तो फिर उन्होंने बंद कर दी। मैंने फिर पाकिस्तान बैतुल-माल में अप्लाई किया तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो मेरे फिर अल्लाह के अलावा कोई सोर्स नहीं थी, तो सर्च करते करते मेरा फेसबुक से रब्ता हो गया। तो वहाँ से फिर मैंने मेल की, उन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। इससे पहले ईमान फातिमा का इलाज कहाँ से हो रहा था? ईमान फातिमा का इलाज नॉर्मली पिम से ही चलता है। पिम से हो रहा था जी। अभी जो आपका FFPCA से रब्ता हुआ, इस हवाले से क्या आप मुतमईन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा खुश हूँ और FFP के सारे डायरेक्टर्स और स्पेशली आपका और जो भी कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर साहब, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे 4 माह की मेडिसिन मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया, मतलब परेशानी से दूर हो। जी इंशाल्लाह हमारी नाज़रीन कोशिश रहेगी कि हम मुस्तकबिल में भी इनकी मदद करते रहें। अभी आप बिलाल हमें ये बताइएगा कि फाउंडेशन फॉर पुअर सोल्स ने जो आपकी मदद की और आप हम तक आए, ज़रिया बने हम आपकी मदद का, ईमान फातिमा के इलाज के लिए हमने आपकी मदद करने की कोशिश की। इस पूरे प्रोसेस से आप मुतमईन दरमियान में आपको कोई मुश्किल दरपेश आई हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो हमसे रब्ते में या अद्वियात के हवाले से, जब आपको कोऑर्डिनेशन आखिरी मराहल में आ चुकी है, तो इस पूरे मामले में आपको कोई मुश्किल दरपेश आई हो? माशाल्लाह काज़मी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिनके साथ मैं भी इन टच रहा, और माशाल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ज़रूर ये 12-14 दिन का प्रोसेस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, स्पेशली डायरेक्टर साहब को और जो भी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमें बहुत सी दरख्वास्तें मौसूल होती हैं मदद के लिए, इलाज के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि तमाम दरख्वास्तों पर कम से कम गौर लाजमी करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके तमाम आने वाली दरख्वास्तों पर गौर करते हुए उनकी मदद करें। हमारे लिए ये मुमकिन तभी हो सकेगा जब आप हमारे हाथ बनेंगे, हमारे बाजू बनेंगे और हमारी ताकत बनेंगे। अब मैं ईमान फातिमा के वालिद को ये फाउंडेशन फॉर पुअर सोल्स की तरफ से ये थैलेसीमिया के इलाज के लिए ये कुछ अद्वियात दे रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि ईमान फातिमा को अल्लाह जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो बाकी बच्चों की तरह सेहतमंद होकर मुआशरे की कारआमद शहरी बन सके। यहाँ पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो चैरिटी और फलाह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसी तरह हम मुआशरे को मुस्बत रवश पे इस्तवार कर सकते हैं। फाउंडेशन फॉर पुअर सोल्स की तरफ से, शाहिद अब्बास काज़मी की तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये फाउंडेशन फॉर पुअर सोल जो है, ये माशाल्लाह माशरे में नाम है इसका एक, और ये लोगों की हेल्प कर रही है जो भी गरीब और बेसहारा लोग हैं। तो आप सब लोग, मेरी दरख्वास्त है सबसे कि आप कोशिश करें जितनी मुखय्यर हज़रात हैं कि इनको डोनेट किया करें ताकि और भी ये गरीबों की मदद कर सकें और ये सिलसिला चलता रहे।